दोस्तों, मेरे पत्रकारिता का ज्यादातर वक्त टीवी में गुजरा है। टेलीविजन मीडिया से ही मैंने सब कुछ सीखा है। हाल के 3-3.5 सालों से ही मैं डिजिटल मीडिया यानी कि यूट्यूब में हूँ। तो बहुत से ज्यादातर जो मेरे जानकार हैं वो टीवी से ही हैं। मैं यूट्यूब के बहुत कम लोगों को जानती हूँ। टीवी के ज्यादातर मेरे जानकार हैं, पुराने दोस्त हैं। उनसे कई बार फ़ोन पर बात होती है। हालांकि बहुत से लोग तो अब फ़ोन करने से डरते हैं, उनको लगता है कहीं बवाल ना बच जाए, नौकरी ना चली जाए। लेकिन बहुत से लोगों से जो बात होती है वो हमेशा यही बोलते हैं कि टीवी में अब कुछ बचा नहीं है, टीवी अपनी लाश खुद ढो रहा है और लाश भी सड़ी गली है। दोस्तों, अगर ऐसा है तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि टीवी पूरी तरह से, टीवी न्यूज़ पूरी तरह से खबरों से बिल्कुल दूर हो चुका है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कांग्रेस पार्टी के नेता शमा मोहम्मद के साथ हुए रोहित शर्मा वाले वाक्य के साथ एग्जैक्टली वही साबित करता है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा के फिटनेस को लेकर एक बयान दिया और पूरे के पूरे गोदी मीडिया में इसको लेकर ऐसा बवाल मचा है जैसे पता नहीं शमा मोहम्मद ने क्या कह दिया। हालत ये हो गई कि शमा मोहम्मद के मुंह में माइक घुसाया जा रहा है। आज तक से लेकर बड़े बड़े चैनल की रिपोर्टर शमा मोहम्मद, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, उनके मुंह में माइक घुसा रहे हैं सब। अब शमा मोहम्मद ने बोला क्या, वैसे तो आपको पता होगा लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर एक कमेंट किया सोशल मीडिया में और कहा, रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के रूप में मोटे हैं, उन्हें वजन कम करने की जरूरत है और बेशक भारत का सबसे बेअसर कप्तान। इसके बाद बहुत से लोग रोहित शर्मा के समर्थन में आ गए कि रोहित शर्मा इस वक्त भारत के सबसे सफल कप्तानों में से हैं कि एक है। उनकी कप्तानी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में देखिए इतना शानदार कर रही है टीम इंडिया, सेमीफाइनल्स में भी चली गई। रोहित शर्मा की फैन फॉलोइंग है ऑफ कोर्स, और क्रिकेट को लेकर तो हमारे देश में वैसे ही इतना इमोशनल सेंटिमेंट है, आपको पता ही है। हालांकि सच्चाई ये भी है दोस्तों कि हम और आप भी मैच देखते हैं और अगर कोई क्रिकेटर खराब खेल दे, जल्दी आउट हो जाए तो हम भी ऐसे कमेंट करते रहते हैं, अरे यार ये तो आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है, अरे यार इसको फालतू में ले लिया। क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट एक ऐसा एक भावना है जिसमें हर आदमी जो मैच देखता है वो अपने आप को सबसे बड़ा क्रिकेटर या सबसे बड़ा क्रिकेट एक्सपर्ट मानता है। हमारे देश में तो 10 साल का बच्चा भी क्रिकेट एक्सपर्ट है, क्योंकि क्रिकेट हमारे देश में एक रिलीजन के तौर पर पूजा जाता है। क्रिकेट इज लाइक समथिंग आउट ऑफ दी बॉक्स। तो शमा मोहम्मद ने बात बोली तो रोहित शर्मा के फैंस को बुरा लगा और इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने आप को शमा मोहम्मद के इस बयान से अलग कर लिया। शमा मोहम्मद ने भी कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन कल पूरा दिन, क्या आप सोच सकते हैं, कल पूरा दिन न्यूज चैनल्स में केवल शमा मोहम्मद के इसी बयान पर चर्चा हुई। हालत ये देखिए, गिरने की स्थिति देखिए कि आज तक की एक रिपोर्टर शमा मोहम्मद के मुंह में माइक घुसाकर पूछ रही है कि वीएचपी कह रही है कि क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, इसीलिए आपको रोहित शर्मा से दिक्कत है। सिर्फ इसीलिए कि शमा मोहम्मद का नाम शमा मोहम्मद है, शमा मोहम्मद एक मुसलमान है। ये गोदी मीडिया के रिपोर्टरों को ये आजादी मिल जाती है इस तरह की बात करने की। सोचिए ये उस देश में हो रहा है, पूरा 24 घंटा शमा मोहम्मद के बयान पर ही चर्चा हुई केवल। ये उस देश में हो रहा है जहां पर शेयर मार्केट में पैसे डूबने का रिकॉर्ड कायम हो गया है। 30 साल में इतनी बड़ी गिरावट शेयर मार्केट में कभी नहीं देखी। 92 लाख करोड़ रुपए डूब चुके हैं, लेकिन इस देश की मीडिया ने इस पर खबर तक नहीं बनाई। पैसा निवेशकों का डूब चुका है, झोला भर भर के निवेशक या तो चीन में या अमेरिका में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन इन चैनलों की औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है कि इस मुद्दे पर बहस करें। जानबूझकर एक मुद्दा क्रिएट किया गया और इस मुद्दे के ऊपर उसके बाद बीसीसीआई भी कूद गई। अब जब ये मुद्दा क्रिएट हो चुका है तो फिर सीन में आ गई कंगना रनौत। अब आप मुझे बताइए, किसी को मोटा कहना ज्यादा बड़ा अपमान है या फिर किसी को धोबी का कुत्ता कहना ज्यादा बड़ा अपमान है? अगर शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को मोटा कहा, उनकी फिटनेस पर सवाल खड़े किए, वो गलत था, तो कंगना रनौत ने तो रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता कहा था। तो कंगना रनौत के मुंह में कौन माइक घुसाएगा, ये भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, 2021 में जब किसान आंदोलन हुआ था तो रोहित शर्मा उन कुछ क्रिकेटर्स में थे जिन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में बयान दिया था। रोहित शर्मा ने अपने इस देखिए बयान में लिखा था, 2021 का उनका ये ट्वीट है, किसान हमारे देश का एक हिस्सा है और मुझे यकीन है कि किसानों के इस मुद्दे का कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा और हर कोई अपना रोल जरूर अदा करेगा। रोहित शर्मा के इस ट्वीट की काफी तारीफ हुई थी क्योंकि उन दिनों हर कोई किसानों का समर्थन नहीं कर रहा था। रोहित शर्मा ने हिम्मत दिखाई थी, बहुत बड़ी बात हुई थी। लेकिन उन दिनों कंगना रनौत फुल फॉर्म में थी, वो किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी, गुंडा कुछ भी बोल रही थी। तो कंगना रनौत ने रोहित शर्मा के इस बयान को रिट्वीट करके
रोहित शर्मा के बयान को रिपोस्ट करके जानते हैं क्या कहा था? कंगना ने कहा था, सारे क्रिकेटर्स धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का जैसे कोई साउंड कर रहे हैं। किसान ऐसे कानूनों के खिलाफ क्यों होंगे जो उनकी भलाई के लिए हैं? ये आतंकी हैं जो बवाल मचा रहे हैं। कह दो ना, इतना डर लगता है। हालांकि कंगना ने जब ये बयान दिया था उसके बाद उन्होंने अपना बयान हटा दिया था, डिलीट कर दिया था अपना बयान। लेकिन ये तो सच्चाई है कि कंगना ने रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता बोला था। किसानों को तो चलो वो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आतंकी बोलती रहती हैं। तो आप मुझे बताइए कि कंगना, जो कि आप मौजूदा दौर में बीजेपी की सांसद है और इन्हीं क्वालिटीज की वजह से बीजेपी की सांसद है, नहीं तो बीजेपी का सांसद तो कोई भी बन सकता है, लेकिन कंगना रनौत में खास क्वालिटीज थी कि वो किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और किसी को कुछ भी बक सकती थी, मोदी जी को विष्णु का अवतार कह सकती थी। इसीलिए उनको बीजेपी का टिकट दिया गया ना, बीजेपी ने इसीलिए उनको सांसद बनाया। तो कंगना रनौत ने ज्यादा बड़ा पाप किया है रोहित शर्मा को धोबी का कुत्ता बोल के, या फिर शमा मोहम्मद ने ज्यादा बड़ा पाप किया है रोहित शर्मा के मोटापे पर सवाल उठाकर? दोस्तों, शमा मोहम्मद ने बिल्कुल गलत किया। किसी की बॉडी शेविंग आप नहीं कर सकते, वो भी इतना बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन क्या ये इतना बड़ा मुद्दा है जिसको जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है? आप सोचिए दोस्तों, इस देश की कैपिटल में, इस देश की राजधानी में कुंभ की ट्रेन में भगदड़ मच गई, 18 लोगों की जान चली गई। 1 घंटे तक भगदड़ मच गई। भगदड़ में लोगों को मदद करने के लिए कूली आगे आए। कूलियों ने हाथों से उठा उठाकर लोगों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया। 1 घंटे तक उनको मदद नहीं मिली। किसी न्यूज रिपोर्टर की, किसी न्यूज चैनल के एंकर की औकात है, हिम्मत है कि रेल मिनिस्टर के अश्विनी वैष्णव के मुंह में माइक घुसा घुसा के पूछे, बताइए आप कहां थे, आपकी रेलवे प्रशासन, बताइए 1 घंटे तक मदद नहीं मिली, बताइए पिछले 1.5 महीने से जो हमारी ट्रेनों में सफर कर रहे हैं, महाकुंभ में जो वो ट्रेनों का हालत है, चाहे आप बनारस उठा लीजिए, चाहे आप देश के बाकी हिस्सों में, वो जो ट्रेनें जो प्रयागराज जा रही थी, वहां क्या स्थिति थी मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बांस के डंडे से लोग खिड़कियां तोड़ रहे थे। किसी की औकात है कि वो अश्विनी वैष्णव के मुंह में माइक घुसा दे, लेकिन ये किया जाता है केवल विपक्ष के लोगों के साथ, और खास तौर पर तब अगर वो मुसलमान निकल जाएं। मतलब पूरा का पूरा कल का ड्रामा देखकर साफ लग रहा था कि एक जानबूझकर एक मुद्दा क्रिएट किया जाता है, क्योंकि न्यूज चैनल वालों को पता है चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, न्यूज चैनल वालों को पता है क्रिकेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटिमेंट है। तो देखिए, क्रिकेट के जरिए कांग्रेस को आप स्थापित कर दीजिए कि कांग्रेस जो है वो एंटी नेशनल है। अब दोस्तों, आज जो शमा मोहम्मद को बुरा भला कह रहे हैं, शमा मोहम्मद के एंटी नेशनल होने की बात कह रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि वो मुसलमान हैं, ये वही लोग हैं जब मोहम्मद शमी खराब खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ तो इनको पाकिस्तानी कह दिया जाता है। याद है ना आपको मोहम्मद शमी की कितनी बुरी ट्रोलिंग हुई थी कि विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को सामने आना पड़ा था। इसके अलावा दोस्तों, अर्शदीप से एक कैच छूट गया था, याद है आपको? अर्शदीप से कैच छूट गया था तो सोशल मीडिया में उनकी इतनी बुरी ट्रोलिंग हुई थी कि उनको खालिस्तानी कह दिया था। आज यही लोग मोहम्मद शमा को बुरा भला कह रहे हैं कि देखिए ये मुसलमान है और रोहित शर्मा की कप्तानी में चैंपियंस ट्रॉफी ने पाकिस्तान को धूल चटाती टीम इंडिया ने, इसलिए रोहित शर्मा को बुरा भला कह रही है। रोहित शर्मा की फिटनेस पर सवाल उठाए थे शमा मोहम्मद ने, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं कहती हूँ, मैं कोई सपोर्ट नहीं कर रही हूँ उनके बयान की, लेकिन क्या है इतना बड़ा मुद्दा है? मतलब आप सोचिए, इस देश के विदेश मंत्री के मुंह में माइक घुसाया किसी ने। किसी भी रिपोर्टर की इतनी औकात है कि देश के विदेश मंत्री के मुंह में माइक घुसा के पूछ ले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का सामने बिठाकर जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपमान किया, बार बार उनको भारत में टैरिफ के मामले में उनको कोसा, उनको एक तरह से वो धमका रहे थे, उस पर आपका क्या टेक है? इस देश के किसी भी मंत्री के मुंह में माइक घुसाकर इस देश की किसी भी मीडिया चैनल के रिपोर्टर की औकात है कि वो पूछ ले कि हिम्मत कैसे होती है अमेरिका की हमारे देश के नागरिकों के हाथ में हथकड़ी और पैर में बेड़ियां बांधकर भेजने की? मुंह में माइक तो इनके घुसाएंगे ना जो अवेलेबल है। ये मंत्री तो इनको मुंह तक नहीं लगाते हैं, इनकी औकात नहीं है न्यूज चैनल के रिपोर्टरों और एंकरों की। ये प्रवक्ता पे ही खुश हैं, प्रवक्ता इनको फोन करते हैं, प्रवक्ता इनकी हेडलाइन डिसाइड करते हैं। मंत्री के आगे तो इनकी घिघी बोल जाती है, मंत्री के आगे तो इनकी जबान बंद हो जाती है, मंत्री के आगे तो ये आरती उतारने लगते हैं उनकी, तो ये मुंह में माइक क्या घुसाएंगे? लेकिन देखिए कैसे नैरेटिव बदला जाता है, और फिर ये न्यूज चैनल वाले इस बात पर रोते हैं कि न्यूज चैनल्स तो मर चुके हैं, हम तो एक सड़ी गली लाश ढो रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने तो शमा मोहम्मद के बयान से किनारा करके कह लिया कि शमा मोहम्मद का व्यक्तिगत बयान है, पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। शमा मोहम्मद ने खुद भी कह लिया कि उनका व्यक्तिगत बयान है। अब क्या बीजेपी सामने आएगी ये कहते हुए कि कंगना रनौत ने जो धोबी का कुत्ता बोला था
धोबी का कुत्ता बोला था ना रोहित शर्मा को। ये उनका व्यक्तिगत बयान है या पार्टी का बयान है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।